द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। राजा स्पर्श के यहाँ दो लड़कियां जन्म लेती है। युग खत्म हो रहा था और स्पर्श के यहाँ एक पुत्री जन्म लेती है। पुत्री का नामकरण संस्कार करवाया जाता है। पंडित लोग जो राजा के मंत्रीगण थे वो पंडित लोगों को बुलाते हैं और उसका नामकरण समारोह किया जाता है। पंडित देखते हैं कि लड़की बहुत ही सौभाग्य वाली है, अच्छे कर्मों वाली है, पिछले जन्म के पुण्य कर्म करने वाली है। तो पंडित कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही राज्य के लिए शुभ होगी, ध्रुव तारे के समान चमकेगी। तो इस लड़की का नाम तारा रखो। बोले सच्चे दरबार की लड़की का नाम तारा पड़ जाता है। और थोड़े ही समय बाद एक दूसरी पुत्री जो है जन्म लेती है, उसका भी तरह नामकरण संस्कार वगैरह किया जाता है। तो नामकरण संस्कार जब होता है, पंडित देखते हैं कि यह जो लड़की है यह अभिशापित है, पिछले जन्म से कोई बुरे कर्म करके आई है। जहां भी जाएगी धन की हानि होगी, जिस राज्य में ये रहेगी वहां अकाल पड़ेगा, धन की कमी आएगी। तो हे राजन, यह जो लड़की है तुम्हारी, यह राज्य के लिए अशुभ है, इसका फौरन परित्याग कर दो। तो राजा कहते हैं कि हे पंडित जी, अगर ये इतनी ही शुभ है, इतनी ही अशुभ है, तो क्या मैं इसका वध कर दूं, इसको मार दूं? पंडित कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो कन्या हत्या का पाप लगेगा। इसके बेहतर यही होगा कि तुम इस लड़की को विसर्जित कर दो। एक संदूक बनवाओ, उसके ऊपर धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती इत्यादि लगाओ, उसके अंदर इसको बिठाओ और जल में प्रवाहित कर दो। राजा पंडितों की बात मान लेता है, मंत्रियों की बात मान लेता है और ऐसा ही करता है। संदूक बनवाता है जिसके ऊपर हीरे मोती सोना चांदी इत्यादि लगाता है, और उस लड़की को उसके बीच में लिटाकर उसमें विसर्जित कर देता है। इसमें देखकर जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि ये नीच, ये तूने क्या कर दिया, तूने हमारा भंडारा खंडित कर दिया। ये जहरीली चीज, जहरीली खीर, ये किसी काम की नहीं रही है, तुमने ऐसा पाप किया है। घोष ऋषि को बुलाते हैं और घोष ऋषि कहते हैं कि ये छिपकली, तू इस जन्म भी नीच योनि में रही, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने यह नीच कार्य किया है, तो जा अगले जन्म में भी तू यही नीच कार्य करेगी, नीच घर में जन्म लेगी, नीचों का खाएगी और नीच ही कर्म करेगी। बोली सच्चे दरबार की कि बाप मछलियां लाता था, माँ काटती थी और माँ के साथ बेचने जाती थी, और अब पति मछलियां लेके आता है, आप काटती है और अपने आप ही बेचने जाती है। मांस को बेचने के बाद जो धन मिलता उससे अपना गुजारा होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छे संस्कार, अच्छा रहन सहन, पालन पोषण, राजकीय पालन पोषण के साथ बड़ी हो जाती है। हरिचंद के साथ उसका विवाह हो जाता है। धर्म में उस तरह रुचि होती है उसकी। माता रानी में पूर्ण विश्वास होता है। घर में छोटा सा माता का मंदिर था और अब ससुराल में जाकर भी माता रानी का छोटा सा मंदिर बनवा लेती है और पूजा अर्चना महामाई की करती रहती है। और जो श्राप के साथ रुक्मण को एक वरदान मिला था, उसका शुभ कर्म यह था कि जहां रुक्मण का विवाह होता है वहीं तारा का भी विवाह होता है। जिस राज्य की रानी तारा थी, उस राज्य की नौकरानी रुक्मण थी। रुक्मण का परिवार उस राज्य का नौकर। रुक्मण को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहती है कि हाँ, मेरे याद आ गया, मैंने वाकई में ही गलती की, ये तो मैंने सूचना देनी थी। तो अब बहन मुझे बताओ कि जागरण करवाना है, मैं कैसे करवाऊं? तारा कहती है कि रुक्मण
कह दिया कि रुक्मन सवा मुट्ठी चावल की ले, केसर के साथ उनका रंग जो है पीला कर ले, उसमें कुछ शगन डाल और किसी जागरण पार्टी को, किसी महंत को, किसी भगत को दिया। फेस्टिवल में तलवार निकालता है, अपने घोड़े को काट देता है, टुकड़े टुकड़े करके ले आता है महामाई के दरबार में और कहता है कि देख रानी, एक तारा मैं अपने सबसे प्यारे घोड़े को काट के लेके आया हूँ। अरे राजन, मैंने उस सबसे प्यारी चीज को कहा था, सबसे प्यारी जीव आत्मा को कहा था, तुमने घोड़े को काट दिया। अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलि चढ़ा दो। पुत्र, जो तुम्हारा इकलौता पुत्र है, जो तुम्हें सबसे प्रिय है, उसकी बलि चढ़ा दो। तब देखते हैं, तब मानते हैं। राजा ऐसा ही करता है, घर जाता है और अपने पुत्र को बुलाता है, 3 आवाजें लगाता है, सुंदर बेटा आ जाओ, सुंदर बेटा आ जाओ, सुंदर बेटा आ जाओ। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी गलत फहमी होती है जब भी हम कथा सुनाते हैं। हम तारा रुक्मन का किस्सा सुनाते हैं, तारा हरिचंद्र का किस्सा सुनाते हैं। लोग सोचते हैं कि तारा मती और हरिश्चंद्र का, उस प्रसाद के ऊपर जो पर्दा पड़ा होता है वो राजा उठाता है, वहां पे घोड़ा प्रकट हो जाता है और जैसे ही घोड़ा उस प्रसाद को खाने के लिए अपना मुंह लगाता है, उस प्रसाद का मांस का स्वरूप बदल जाता है। कहाँ लेके जाओ रानी, अपने बेटे को तो मैंने अपने हाथों से मार दिया, ये प्रसाद मेरे बेटे का ही तो है, उसको कैसे खिलाऊं? राजन, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। महामाई के दर्शन पाने हैं, महामाई की शक्ति को परखना है, तो जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। राजा 5वां थाल भी उठाता है, अपने महल के बीच में जाता है और अपने बेटे को आवाज लगाता है, सुंदर बेटा आ जाओ। फिर जवान जो है भारी हो जाती है, सुंदर बेटा आ जाओ। तीसरी बार फिर सुंदर बेटा आ जाओ कहकर फूट फूट के रोने लगता है। आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं और पिता के गले लग जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की चावल है कोई